नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पूर्वी यूरोप के एक ऐसे देश की जो सही मायनों में एक चौराहे पर खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोल्दोवा की। एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास और भविष्य की राहें एक दूसरे से मिलती हैं। तो सवाल यही उठता है। और सच पूछिए तो यही सवाल मोल्डोवा की पूरी कहानी का सार है। सोचिए, जब कोई दो बड़ी ताकतों के बीच में हो तो वो अपना रास्ता कैसे बनाएगा। ये एक लगातार चलने वाली खींचतान की कहानी है। अच्छा, तो इस उलझी हुई सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। मतलब मोल्दोवा है कहाँ और यहाँ कौन लोग रहते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से मोल्दोवा की आबादी करीब 25 लाख है। इससे एक अंदाजा लगता है कि ये देश कितना बड़ा है। असल में ये यूरोप के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। और अगर एरिया की बात करें तो वो है करीब 33,815 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी ये महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से एक है। अब जरा यहाँ की आबादी के बनावट को देखिए। 75% लोग तो मोल्डोवन हैं, लेकिन यहाँ यूक्रेनी और रूसी माइनॉरिटीज भी अच्छी खासी तादाद में हैं। और यही बात इसके उलझे हुए इतिहास और पड़ोसियों के साथ गहरे रिश्तों की तरफ इशारा करती है। और भाषा भाषा तो इस दोहरी पहचान को और भी साफ कर देती है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो रोमानियन है, लेकिन रूसी भाषा भी लगभग हर जगह बोली और समझी जाती है। ये एक साफ संकेत है कि यहाँ रोमानिया और रूस दोनों का कल्चरल असर कितना गहरा है। तो सवाल यह है कि ये दोहरा असर आया कहाँ से। खैर, इसका जवाब छिपा है इसके इतिहास में। और ये कोई तारीखों की लिस्ट नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों के बीच कंट्रोल के लिए चली एक लंबी लड़ाई की कहानी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर देती है। रोमन, पोलिश, लिथुएनियन, ऑटोमन, रूसी, सोचिए, हर बड़ी ताकत ने इस जमीन पर अपना दावा ठोका है। और 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी मिलने के बाद भी ये विरासत आज तक इसका पीछा नहीं छोड़ पाई है। तो इतिहास की एक खींचतान आज के दौर में कैसी दिखती है? देखिए, मोल्डोवा आज भी पूरब और पश्चिम के बीच में ही फंसा हुआ है और एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो कंपैरिजन है, ये इस दुविधा को एकदम साफ दिखाता है। एक तरफ तो भाषा और संस्कृति इसे रोमानिया और वेस्ट की तरफ खींच रही है। सरकार भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ रूस के साथ इसके पुराने गहरे रिश्ते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए ये पूरी तरह से रूस पर डिपेंडेंट है। और इस बैलेंस को बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करता है ट्रांसनिस्ट्रिया का ये अनसुलझा मसला। ये रूस के सपोर्ट वाला एक अलग थलग इलाका है जो मोल्डोवा के फ्यूचर के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। यही वो चीज़ है जो इसे पश्चिम की तरफ पूरी तरह से जाने से रोकती है। ऊपर से जो आर्थिक हालात हैं, वो इस जियोपॉलिटिकल खींचतान को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सोचिए, ये यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है और एनर्जी के लिए रूस पर इतनी ज़्यादा निर्भरता है। ऐसे में मोल्दोवा के पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन इस सारी पॉलिटिक्स और खींचतान के बीच एक सवाल मन में आता है कि असल में मोल्डोवन होने का मतलब क्या है। क्योंकि मोल्डोवा की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री से एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक पहचान भी निकल कर आई है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ का खाना। अरे वाह, यहाँ के खाने में रोमेनियन, रशियन, यूक्रेनी, बाल्कन और यहाँ तक कि ऑटोमन, इन सभी के जायकों का एक गजब का मेल मिलेगा। ये इस बात का एक मज़ेदार सबूत है कि ये देश वाकई संस्कृतियों का चौराहा है। जैसा कि कहा जाता है, मोल्दोवन खाना ये दिल से बनता है। बहुत सीधा साधा, लेकिन इसमें इतिहास और परंपरा का वो स्वाद है जो आपको एक अलग ही तरह का सुकून देता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ममालिका। ये मक्के के आटे से बना एक गाढ़ा दलिया जैसा होता है। इसे यहाँ का नेशनल डिश मानते हैं और ये देश की खेती किसानी वाली विरासत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और हाँ, कल्चर का ये संगम सिर्फ खाने तक ही नहीं है। यहाँ की जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जैसे कि बुनाई या मिट्टी के बर्तन, उनमें भी स्लैविक और लैटिन स्टाइल का एक बड़ा ही अनोखा और खूबसूरत मिक्सचर देखने को मिलता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या मोल्दोवा को आखिर एक साइड चुननी ही पड़ेगी, या फिर क्या ये अपनी इस यूनिक पोजीशन को ही अपनी ताकत बना सकता है, एक ऐसा पुल बन सकता है जो पूरब और पश्चिम को जोड़े। खैर, इसका भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी कहानी हमें एक बात जरूर याद दिलाती है कि पहचान कोई सीधी सपाट रेखा नहीं होती, बल्कि ये तो एक बहुत ही उलझी हुई और लगातार चलने वाली बातचीत की तरह है।